ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਇਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
बिघन विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु जिह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी दोहरा सुध के सुनत कुटुंब सब, चिंता के बस होए। बहुत बिसूरत दुखी मन, विप्रय दो बिद जोए। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जोगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह 6वें सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला आसीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा सुध के सुन तो कुटुंब सब, चिंता के बस होए। बहुत बसूर दुखी मन, विप्रय दो बिद जोए। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय नंबर 54 इत्थे शुरू करते लिखते हैं, जिवें आप जी ने कल पिछले प्रकरणों के अंदर सरवण किया। धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने पुत्रे ते साडे सतगुरु धन गुरु हर राय साहिब जी को गुरता गद्दी दे दी। लखां की गिनती में संगतां आईयां, जिथे संगतां ने खुशियां मनाईयां उत्थे जिहड़े नेड़े दे प्यार वाले सिख ने उन्हां दे मन विच किते ना किते थोड़ा जिहा शौक है कि गुरु साहिब जी हुण की शरीर छड्ड जाणगे, क्योंकि जे गुरता गद्दी दित्ती तो बहुतिਆਂ ने समझ लिया सी कि 6वें पातशाह जी हुण बहुत छेती शायद शरीर छड्ड जाणगे। और ये जदों खबर गुरु साहिब के महलों दे विच घर पहुंची, गुरु साहिब के महल माता मरवाही जी, माता नानकी जी, क्योंकि गुरु साहिब के महल आम तौर पर संगत में आके नहीं सन बैठते, दरबार लग्या होया, ये सारा कुछ हो गया, घर तक हजे नहीं सी पता। पर जदों सिक्खां ने सेवकां ने जाके दस्सिया कि माता जी सतगुरु जी ने श्री हर राय साहिब को गुरता गद्दी दे दी है। कवि संतोख सिंह जी अगले अध्याय में लिखते हैं कि घर में जो खबर पई तो मातावां गुरु साहिब के महल कुछ दुखी भी होए, क्योंकि समझ लिया जे गुरता गद्दी दे दी फिर सतगुरु जी शरीर छड्ड जाणगे, विछोड़ा दे जाणगे। भय शुद्धत और सुन मरवाहे, जिस को हित होयो किम नाही। ये सुन के माता मरवाही जी कुछ घबराए। ये किस करके कि पति गुरु जी चले जाणगे, ते दूसरा माता मरवाही जी ये समझते सन कि वड्डे पुत्र गुरदित्ता जी सन वो तो नहीं रहे, उस तो बाद वड्डी थां ते मेरे पुत्र सूरजमल ने कि शायद गुरता गद्दी इन्हां नूं मिलनी चाहिए सी। ये खबर जो सुनी कि तो गुरु साहिब जी ने अपने पोतरे नूं श्री हर राय साहिब नूं गुरता गद्दी दे दी, कुछ इस करके भी घबराए। मोह पुत्र उचते सब बात, धारत गुण हृदय अवदात।
ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜਮਲ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਲੱਖ ਅਵਕਾਸ ਗੁਰੂ ਟਿਕੇ ਆਏ, ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਿਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣਾਈ। ਮੋਹ ਸੁਤ ਮਹਿ ਕਿਆ ਅਵਗੁਣ ਜਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਖਿਓ ਸੂ ਸੁਜਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜਮਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਖਣਾ ਰੱਖਿਆ? ਰਾਵਰ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੇ ਸਦਾ ਮਾਨਤ ਰਹੋ ਹੁਕਮ ਜਦ ਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕੋ ਚਿਤ ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਰਹਿਓ, ਅੰਤ ਸਮੈ ਲਾਓ ਕੁਛ ਨਹਿ ਲਹਿਓ। ਜਿੰਦਾ ਚਿੱਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੂਰਜਮਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੇ। ਕਹਾਂ ਕਰੇਗੇ ਰਾਵਰ ਪਾਛੇ, ਕਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਚਲਾਵੇਂ ਆਛੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਰਕੇ ਖਰਚਿਆ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਅਬਲੋ ਆਪ ਲੇਤ ਸਭ ਸਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜਮਲ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਸਭ ਗੁਰ ਸਭ ਤੇ ਇਹੋ ਵਡੇਰੇ, ਦੇ ਦੋ ਪਾਇਨ ਲੋਕ ਘਨੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਕੇ ਜੇ ਇਮ ਰਹਿ, ਦੇਖੇ ਨਰ ਤਬ ਕਿਆ ਜਸ ਕਹਿ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਪਰੇ ਮੰਦ ਇਨ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਤਬ ਇਹ ਕਹਾ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਠਾਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਬ ਲੋ ਸਿੱਖੇ ਨਹਿ ਕੁਛ ਕਰਬੋ, ਪਿਤਾ ਸਮਰੱਥ ਉਧਾਰ ਵਿਚਰਬੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੂਰਜਮਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਿਮ ਮਾਲਕ ਥੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਭ ਬਿਦ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਰਾਖ ਲਚਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸੂਰਜਮਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਅਬ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ, ਜਥਾ ਜੀਵਕਾ ਇਹ ਚਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਕਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪੋਤਰਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਣਾਇਓ, ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਕਰ ਬਹੁ ਵਿਦਤਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਚੱਚੇ ਸ਼ਰੀਕਣ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ, ਕਿਮ ਹਰ ਰਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਠਾਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਨੇ ਨਾ,
तो यह हो सकता अगे इवें का मेल मिलाप रहे कि ना रहे। चाचे तो शरीकों में आ जाते हैं ना। फिर सतगुरु जी ये जोड़े तिने चाचे ने खास करके मेरा पुत्र है की करेगा। सुन श्री हरगोबिंद बखानी क्यों चिंता चित की न महानी। सतगुरु जी मुस्कुराए तो मुस्कुरा के कहते ने मरवाही जी कि इन्नी चिंता कि तुहानू इन्नी चिंता करनी चाहिए सी, खाम खाई दी चिंता लई। मत्सर आद त्याग उर दीजै, नहीं शोभ को मन में कीजै। अंदरों ये द्वैश वाली जिहड़ी भावना है इनू छड्ड दिओ कि पता नहीं कि बनेगा कि नहीं बनेगा, की बनेगा, इवें दी शंका ना करो। गुर के सिख जे सिदक कमावै, तिन परवाह ना सब किश पावै। सतगुरु कहते ने जेड़े गुरु दे सिख भी गुरु दे उत्ते सिदक रखते हैं ना, भरोसा रखते हैं। तिन परवाह ना सब कुछ पावे, वो सिखा भी परवाह नहीं होंगी किसी तरह की। और सतगुरु जी की बाणी पढ़ने वाले को भरोसा है कि गुरु अमरदास महाराज जी जिसे गुरु अंगद देव महाराज जी कह के गए ने कि भाई सिखो नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। तुहाडा काम है हथ पैर हिलाउणा, मेहनत करना, चिंता नहीं। चिंता नहीं, चिंता की थां ते तू सिर्फ चिंतन करना है। तो मरवाही जी तुहानू अपने पुत्रां की चिंता क्यों। दो लोकन के सुख को लेत, कमी न कोई रह निकेत। जेड़े सिख सिक्खी दे विच सिदक रखते हैं उन्होंने दोवां लोकां 'च कमी नहीं हुंदी, घर दे विच किसी तरह की कमी नहीं रहिंदी। ये तो फिर गुरु दे पुत्र ने। यह गुर के सुत सब किश लायक, सगल संगता चरण मनायक। सतगुरु कहते हैं तो गुरु दे पुत्र ने, लायक ने, हर तरीके दे नाल लायक ने। ये नहीं कि इन्हां दे विच कोई अवगुण है तो तां गुरता गद्दी नहीं मिली। सारे गुण ने, सारे तरह के लायक ने। और संगता सिख जिहड़े ने सारे इन्हां दे चरण पूजणगे। इनको कहाँ रह परवाहू, सर्व पदार्थ है वह कर्माहू। जे सिदक रखने वाले सिक्ख्या नूं परवाह नहीं तो गुरु के पुत्रां नूं कित्थे परवाह होनी है। इन्हां दे घर किसी तरह की कोई पदार्थों की कमी नहीं आउंदी। गुरता के दीर्घ बड़े आए, सो प्रभ के कर अह सदाई। हुण देखो सतगुरु जी भावें समर्थ ने पर समझाते हुए कहते हैं बरवाही जी जिथों तक गुरता गद्दी की गल है ना, ये बड़ी वड्डी वड्याई है। तो ये साडे हथ विच नहीं, ये गुरु की जोत किंदे विच टिकाउणी है, ये प्रभु परमेश्वर के हथ विच है। उन्हां दी मर्जी है, उन्हां दा हुक्म इस तरह का है। क्योंकि ये जोत असल विच धुर तो आई है। क्योंकि आपां तो कह देने ना धन गुरु अमरदास महाराज जी ने 12 साल बिना नागा सेवा की तां गुरता गद्दी मिली। ये साडी भावना असीं कह सकने, इस तरह असीं कहने हम मनने। पर देखो जे सेवा करके गुरता गद्दी मिलती हुंदी तो फिर बाबा बुढ़ा जी की सेवा च कोई कमी सी। सतगुरु जी कहते ने कमी इन्हां दे विच कोई नहीं। ये गुरता गद्दी की वड्याई धुर तो है तो रब परमेश्वर के हथ विच है। सुत पुत्रे आदिक प्रिय जोए, नहीं समर्थ लेबे कोए। सतगुरु कहते ने मरवाही जी साडे लिए पुत्र पुत्रे सारे बराबर ने, सारे सानू बड़े प्यारे ने। पर इन्नी समर्था किसी दे विच नहीं कि गुरता गद्दी कोई लै सके अपने आप जां कोई दे सके। प्रथम गुरन को चितवै नाही, सगल कुटुंब हुतो तिन पाही। मरवाही जी पहले गुरु साहबाना का तुसी सिमरन नहीं करते, उन्होंने जीवन बारे पढ़िया सुनिया नहीं कि उन्होंने पुत्र भी सन पोतरे भी सन, पर गुरता गद्दी किसी को नहीं मिली। वो जिंदे ते गुरु नानक साहब जी की कृपा हुई। जिन्हें तो वो त्रुठे गुरता गद्दी तो उन्होंने मिली ना, सारा परिवार कोल बैठा सी तो गुरता गद्दी धन बाबा लैणा जी ने दे दी। देखो उचित दास को दए, प्रिया सन बंदे किन्हू न लई।
पुत्र भी सन, पुत्र भी सन, साक संबंधी भी सन, होर बड़े प्यारे सिख सन। पर गुरु साहब ने किरपा की, जिन्हों जानिया जिथे उन्होंने मर्जी से दास नूं उदे दिती। सुन मरवाहे रिसोर भारे, करे वारता टारन वारी। पर माँ का हिरदा फिर भी कित्थे समझदा छेती। माता मरवाही जी ने यह गल जिवें टाल दी तो फिर अगली गल शुरू की। इनको तन त्यागण को समय, पाछे कौन मान है हमें। मन विच विचार करते हैं कि सतगुरु जी तुसी ते तन नूं छड्ड जाना है, तो बाद विच सानूं किन्ने मनना है, बाद विच सानूं किन्ने पुछना है। पत पर ही हमरो परवासा, इन ते पी अब भय निराशा। मरवाही जी सोचते हैं कि साडा ते जिहड़ा भरोसा है परवासा है गुरु साहब जी ते जे गुरु साहब ने बचन कह देते हैं कि गुरता गद्दी जिथे जानी सी चलेगी। पत के जीवत वहर सिधाऊं, कै अब वस्त इनू ते पाऊं। सोचते हैं कि हुण पति दे शरीर विच रहिंदे होए छड्ड के किसी पासे चली जावां, कि जा इन्हां दे कोलों कुछ पदार्थ मंग लवां जिंदे नाल मेरे सूरज मल दा, मेरे पुत्र दा गुजारा सोहना चले। एम विचार चित मह उपजाए, गुरु निकट ते उठ कर आई। इस तरह के विचारा कीतियां, पर गुरु साहब के फिर जिहड़े बचन सन उन्हां ते भरोसा कर लिया। जे गुरु साहब ने कह दिता कि कमी नहीं रहनी, तो फिर पदार्थ भी मंग के कहनूं लैणे ने। माता बरवाही जी ने सतगुरु के चरणों च मत्था टेकिया, उठ के अपने स्थान ते चले गए। निज घर में सब त्यारे की न, सूरज मल बुलाए टिगले न। घर दे विच जाके माता मरवाही जी ने एक तरह के तैयारी की कि शायद इत्थों छड्ड के असीं किसी होर पासे जाइए। सूरज मल नूं भी अपने कोल बुलाया। सुनो पुत्र अब क्या हम काजू, करे निराश गुरु महाराजू। कि पुत्र हुण साडा इत्थे की काम है कि तुहाडे पिता ने गुरता गद्दी तुहाडे भतीजे नूं दे दित्ती है, तो इत्थे उवें दा रस रवे कि ना रवे, आपां किते चलीए। इनको तन जब लग थिर रहै, तब लो इहा रहन हम लहैं। ते माता जी कहंदे पुत्र जदों तक तुहाडे पिता दा शरीर है, जदों तक शरीर विच ने उदों तक इत्थे रवांगे। पुन हर राय माल के लेन, किम कुछ देश रिका चीन। क्योंकि फिर गुरता गद्दी श्री हर राय साहब जी ने दी है, वो गुरु साहब ने। तो फिर आप रिश्ता तो गुरु सिख वाले रखांगे, फिर रिश्तेदारी वाला तो नहीं रख सकते। भतीजे तो कह के चाचा किवें मंगेगा, कुछ किवें लेगा। बड़े पुत्र ने पुर करतार, शर कर लेनो सर्ब संभार। उत्थे माता जी कहते कि जो वड्डा पुत्रा सी धीरमल, उन्हें छल करके करतारपुर सारा सामभ लिया है। तहाँ ग्रंथ साहिब भी राख्यो, नहीं पतामे कोटिक कंख्यो। कि उन्हें ग्रंथ साहिब भी अपने को रख लिया, पिता दे दादे तुम कुछ जाने ही नहीं, हुक्म नूं भी नहीं मन्निया। तुम नित निकट रहे क्या पायो, याते अबे रहन न पायो। उन्हें माता जी सूरजमल नूं कहंदे ने कि तुसीं ते अपने पिता दे कोल रहे, हुक्म भी मन्निया, सेवा भी बड़ी की, पर मैनूं लगदा तू खाली रह गया, मिलिया कुछ भी नहीं। चलो जीव का कुछ कित करिए, इंते आस ना उरकेश धरिए। कि पुत्र हुण चलो, जदों तक पिता जी ने उदों तक ते रहो, तो फिर अपनी रोजी रोटी का कोई प्रबंध करो, कोई ना कोई काम करो किते जाके। इत्यादि सुध को समझायो, उठ चल बेचित मह तब पायो। माता ने अपने वालों इवें दी गल्लां अपने पुत्र नूं समझाइयां, तो सूरजमल जी उत्थों उठ के चले गए, सारियां गल्लां सुनियां। 10 से बहल बिखे चढ़वाए, सब समाज निज संग लवाए। माता जी ने अपने वालों तो सारी तैयारी कर ली कि समान बन के रखिए। इन्हों लगता कि शायद गुरु साहब जी अजकल में शरीर छड्ड जाना। सूरजमल पे 3 सुत प्यारे, सब किश दैह रखे सुखारे। हुण इत्थे कहंदे ने सुनत गयो तत्शन तह भाना, रोक आगारे बाक बखाना।
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਈਆਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੱਡੇ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਜਮਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੁਣੋ ਮਾਤ ਜਬ ਲਗ ਗੁਰ ਤਨ ਹੈ, ਤੁਮਰੋ ਗਮਨ ਕਹੂੰ ਨਹਿ ਬਣ ਹੈ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਏਕ ਬਾਕ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਅਸਪਤ ਕੇ ਸੇਵਨ ਸੁਭ ਜੋਏ। ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪਤੀ ਨੇ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜਮਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਰਜਮਲ ਪੇ ਤਿਨ ਸੁਤ ਪਿਆਰੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੈ ਹੈ ਰੱਖੈ ਸੁਖਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੂਰਜਮਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿਆ ਬਾਕਣ ਕੋ ਕਹਿਤ ਹਮੇਸ਼, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਨਾ ਕਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਕਿ ਸਦਾ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਬਚਨ, ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 300 ਰੂਠਣ ਨਹਿ ਬਣ ਆਵੈ, ਭੂਤ ਭਵਿਕਤ ਜੋ ਸਭ ਲਖ ਪਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਸਣਾ ਬਣਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਤ ਕੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬੰਸ ਬਿਰਦਾਵਨ, ਇਹ ਚਿਤ ਚਹੋ ਪਤ ਕੇ ਕਰ ਪਾਵਨ। ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੁਆਮੀ, ਛਪੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਮੰਗੋ ਨਾ ਵੀ ਕਹੋ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਮਰਵਾਹੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਅਬ ਸੂਰਜਮਲ ਬੈਸ ਮਹਾਨਾ। ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸੂਰਜਮਲ ਦੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਨੇ। ਚਾਹੀਅਤ ਗੁਰਤਾ ਇਸ ਕੋ ਲਈ, ਕੋ ਅਵਗਣ ਪਿਖ ਨਾ ਹਿਣ ਦਈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਗਣ ਹੈ ਜਾਂ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਬਹੁ ਸਮਝਾਏ, ਲਿਆਏ ਬਹੌਰ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਗਾਈ। ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਬੜੇ ਹੋਏ। ਮਰਵਾਹੀ ਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ, ਧਰੇ ਵਸਤੂ ਲੈ ਲੈ ਪੁਨ ਸਾਰੇ। ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੱਦ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ। ਸੂਰਜਮਲ ਕੋ ਲੈ ਸੰਗ ਭਾਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਿਕਟ ਪਿਆਨਾ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਹੀ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਪਹੁੰਚ ਬੰਦਨਾ ਕੇ ਨਿਆਗਾਰੇ, ਭਾਨੇ ਸਗਰੇ ਬਾਤ ਉਚਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਵਰ ਕੈ ਪਾਛੇ, ਪ੍ਰਿਥਕ ਜੀਵ ਕਾ ਇਹ ਸਭ ਬੰਛ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕੋਈ ਜੀਵਕਾ,
कोई कारोबार इवें दा चले कि जिंदे नाल घर परिवार का गुजारा सोहना होवे। निकट करे सुत उर निहारा, श्री हरगोबिंद बाकू उचारा। बाबा सूरजमल जी कोल खड़े सन। अपने पुत्र वाले वेख के सतगुरु जी ने बचन कहे, कहते कहो सूरजमल क्या चित्या है, गुरु बनन को मन में चाहे। सतगुरु कहते ने पुत्र सूरजमल तू दस की चाहना है, गुरु बनना चाहना है, तेनों गुरु बना दिए। हुण इत्थे कोई गुरु साहब की बख्शिश ने, जे गुरु साहब जी भजन करते हैं, जे बाबा सूरजमल जी कह देन कि हाँ मैं गुरु बनना है, तो फिर गुरु साहब नूं बनाउणा ही पैना सी ना। गुरु साहब जी जानते हैं कि एक माँ की भावना कुछ होर तरह की है, पर सूरजमल तू दस तू की चाहना, तू गुरु बनना चाहना है। धन गुरु अमरदास महाराज जी ने भाई पारो जी नूं कहा सी ना, सेवा तो प्रसन्न हो के कि तेनों गुरु बना दिए। पर भाई पारो जी कहते से सतगुरु जी जिहड़ा आनंद सिੱਖੀ विच है ना, वो आनंद जां कह लिए कि गुरता गद्दी वाला भार चुकण का मेरे विच वो समर्थ ही नहीं। तो किरपा करो, गुरु साहब ने तो पावन बचन बाणी विच भी कहे, जिथे देखो जिथे भगतां नूं धन किया, गुरमुखां नूं धन किया, जिथे सतगुरु जी ने संत जनां नूं भी धन किया, उत्थे अखीरली पंक्ति कदे पढ़ो, गुरु साहब जी कहंदे ने सब तों वड्डे भाग गुरसिखां के। ते किहड़े गुरसिखां दे? जो गुर सिख चरनी पढ़ते हैं। और इत्थे पाठ करन लगा भी जरूर ध्यान देना चाहिए, गुरसिख नहीं पढ़ना, गुर सिख चरनी पढ़ते हैं। जेड़े गुरु के चरनी पैंदे ने, सिख ते चरनी पैण का भाव अर्थ है कि गुरु के कहे हुए बचनों नूं सिर्फ जबान करके नहीं कहते, उन्होंने मनते भी नहीं। धन गुरु अमरदास महाराज जी ने जो गुरता गति धन गुरु रामदास जी ने दी सी, तो जिथे बाबा सुंदर जी ने पावन बचन कहे सन कि मोहरी पुत सन्मुख हुआ, रामदास पैरी पाए जी, उत्थे सतगुरु जी ने कृपा की सी। बाबा मोहरी जी ने कह दिता से कि मोहरी अज तू सारिਆਂ ਦਾ मोहरी है, क्योंकि अज तक तो पुत्र ही बनया सी ना, अज तेनों असी सिख बनाने आ। इत्थे सूरजमल ने देखो जो कुछ मंगना है, गुरु साहब जी कहते दस सूरजमल तेनों गुरु बना दिए, गुरु बनना चाहना है। हाथ जोर तेरे समुख बखाना, मैं न मनोरथ मन इमठाना। सूरजमल दे अखां जिहड़ियां सन नीवियां सन, सत्कार करते सन, हाथ जोड़े कि सतगुरु जी मैं तो इवें दा मनोरथ कदे भी नहीं मन च बनाया कि मैं गुरु बना, मैं तो गुरु बनना चाहता ही नहीं। जे प्रसन्नता अपने ठानो, मुझको देनो उचतै जानो। हुण देखो बाबा सूरजमल जी ने जो कुछ मंगया, कहते सतगुरु जी पर जे तुसी फिर भी कुछ देना चाहते हो, तुहाडी प्रसन्नता है, तो अपनी प्रसन्नता दे नाल कुछ देना चाहते तो फिर मैं मंग ही लवां। सतगुरु कहते पुत्र मंग की चाहिए, तो सिखे अपनी मुझ दीजै, गुरता भार न सहो लखीजै। सतगुरु जी गुरता गद्दे का भार मैं नहीं चुक सकता, मेरे ते कृपा करो, मैनू सिक्खी की दात दे दिओ। जे देना चाहते हो अपना सिख बनाओ, क्योंकि पुत्र तो मैं है ही हाँ, पर मैनू सिक्खी की दात दिओ। सुनत प्रसन्न कृपा निध होए, सो प्रसन्न होए सुत अवलोए। सुन के सतगुरु जी बड़े प्रसन्न हुए ने, तो सतगुरु जी प्रसन्न हो के मुस्कुराते हुए फिर उत्थे बचन कहे, साध साध तै सब किश लीना, गुरता आदिक जे वत पीना। सतगुरु कहते ने शाबाश शाबाश पुत्र, तू ये सिक्खे की दात मंग के सारे कुछ ले लिया। गुरता आदिक जे वत पीना, इथों तक के तू इस सिक्खी की दात मंग के गुरता गद्दी भी ले ली, क्योंकि गुरु भी सिखां दे अधीन है, भगतां दे अधीन है, प्यार के वस विच रहने वाला है। भाई तू ये मंग के सारा कुछ ले लिया। सिक्खी के अधीन है सारी, बदे बंस बोहे तुहे अगारी। सतगुरु कहते ने ये गद्दी गुरु सारिया चीज़ें ये सिक्खी के अधीन ही ने। तू सिक्खी मंग ली, सारा कुछ मंग लिया।
सूरजमल पुत्र तेरा वंश अगे बड़ा वधेगा, बधे वंश बहु तुहे अगारी। गुरता पे प्राप्ति होए जै है, अधिक बढ़ाई को तब पै है। ते जितों तक गुरता गद्दे की गल है, ये गुरता गद्दी भी एक दिन मिलेगी। गुरता गद्दे के बराबर की वडियाई भी मिलेगी, समा आएगा। देखो आनंदपुर साहब अज भी सोढी परिवार ने बाबा सूरजमल के अंश मंश है। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी जदों आनंदपुर साहब नूं छड्ड के जाते हैं तो बाबा सूरजमल जी के पुत्र नूं चिट्ठी लिख के दे के जाते सन कि तुसीं राजे कोल चले जाओ, समा आएगा, जंग युद्ध रुकणगे तो इत्थे आके तुसीं संभालना। आनंदपुर साहब सारा भार सूरजमल के पुत्र नूं दे के गए सन और अपनी थां ते बिठा के गए सन। इहदा मतलब अपने बराबर बिठा के गए सन। गुरता गद्दी के बराबर तुहानूं सन्मान भी मिलेगा। चले पंथ मेरो जग भारे, सो सब पूजा करे तुम्हारी। सतगुरु कहते ने साडा धन गुरु नानक साहिब का चलाया हुआ पंथ बड़ा वड्डा फैलेगा, बड़ा चलेगा ते सारा पंथ सूरजमल जी तुहाडे अंश वंश की अगे तक सेवा करता रहेगा। किसु वस्त के कमी ना होए, आसने च वंश तोहे जग जोए। तुहाडे घर दे विच किसी भी पदार्थ की तो कमी होनी ही नहीं। तुहाडे वंश दे विच कोई पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये कमी आनी नहीं। सिखे जाचन ते सब पाए, तोहे वंश के वधे बढ़ाई। सिक्खी मंग के तुसीं सारा ही कुछ ले लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया। इत्थों तक कि अगे तुहाडे वंश की भी वडियाई वधेगी। गुरु पिता ते सुनकर बैन, बंधन कीन नीच कर नैन। सतगुरु दे बचन सुन के सूरजमल जी दे नैन अखां पहलू नीवियां सन। शरधा नाल अंदरों इन्ने प्रसन्न ने कि गुरु साहब जी ने एडे वड्डे बचन कर दिते। भावना के नाल अखां नीवियां कीतियां, गुरु साहब के चरणों 'च सिर रख के नमस्कार कीती। सगल बाक जननी संग कहे, सुन कश रिस और हानि लहे। बाबा सूरजमल जी घर गए, जाके सारे बचन जो गुरु साहब ने कहे वो अपनी माता जी नूं मरवाही जी नूं जाके समझाए कि माँ गुरु दे हुंदिया, गुरु का पुत्र हुंदिया, गुरु दे महल हुंदिया इवें दी चिंता तो तुहानूं करनी नहीं सी चाहिए। जो कुछ मंग तुसीं रख लिए तो मंग रखनी नहीं सी चाहिए। पर गुरु साहब ने तो साडे ते किरपा ही इन्नी कीती, कल्ली मेरे ते नहीं, साडे सारे परिवार ते। जे वो परिवार अज देखो चलदा, भावें कह दीदा है कि परिवार बाबा सूरजमल जी का है, पर असल में तो परिवार धन गुरु रामदास दे ना 6वें पातशाह जी के पुत्र का अगे परिवार है। वो अज भी उस तरह चलता, सिख कौम उन्हां दा सत्कार भी करती है। बाबा सूरजमल ने समझाया, गुरु साहब ने तो सानू बड़ा कुछ दे दिता है। निष्फल बाक न इनके होए, यह विश्वास सदा मन भोए। बाबा सूरजमल जी कहते हैं, माता जी इन्हां दे बचन कदे भी निष्फल नहीं जाते। समर्थ गुरु ने इन्हां ने जो बचन कह दिते उन्हां दे भरोसा करना चाहिए, तुहानूं भी भरोसा रखना चाहिए। ये तो कवि संतोख सिंह जी ने ये अध्याय खत्म किया। सूरजमल जी माता मरवाही जी नाल कुछ बचन विरासत थोड़े जो होर करते हैं। वो अगले अध्याय दे विच फिर अगे माता नानकी जी वो भी गुरु साहब के कोल आके श्री तेग बहादुर साहब जी बारे कुछ बेनतियां करनगे, वो आपां कल विचारांगे। समय के मुताबिक इतनी बेनती प्रवान करनी जी हुई भुलों की खिमा। आओ एक दो बारी रसना के नाल लवाइए हाजरी, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु